सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी के चरणों में सादर नमन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कुछ चौपाइयां अयोध्या कांड से अभी आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी यमुना नदी को पार करते हैं और स्नान करने के बाद वन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि छाह करहि घन विबुध गण परिसहि सुमन सिहाई देखत गिर बन बिहग मृग और राम चले मग जाए। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। मित्रों, सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काज बिसारी राम लखन सिय रूप निहारी पाए नयन फल होहि सुखारी सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो वीरा बरन न जाय दशा तिन्हि केरी लहि जनु रंग कहि सुर मन ढेरी एकन एक बोल सिख देहि लोचन लाहुले उछन एहि राम ही देखिए कि अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मगी छवि उर आनी मोहि शिथिल तन मन बरबानी मित्रों, सीता जी लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के नजदीक पहुंचते हैं और उसके पास होकर के निकलते हैं तब उनका आना जाना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने काम काज को छोड़ करके तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देख करके
कृपा करके वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देख करके बहुत ही मग्न हो जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर और मन श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं उनके, और उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत ध्यान मग्न हो जाते हैं भगवान की सुंदरता में। एक देख बट छाह भली दास मृदुल तृण प्रात, कहाँ ही गवाइए झिनकु क्रम गवनहु अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देख करके वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे चले जाइएगा। तुलसीदास जी कहते हैं सभी गांववासी बहुत ही प्रेम मग्न हैं। और एक ही कलश भरी नहीं पानी, आचाइए नाथ कहाई मृदुवानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी
रामचंद्र जी ने मन में सीता जी क्यों थकी हुई जान करके घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। सब लोग टककी लगाए देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह सभी देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों का मन मोहित हो जाता है। दोनों भाई धनुष बाण लिए हुए हैं और तरकस लिए हुए हैं। जटा मुकुट सीसनि सुभग उरुभुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कंजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं। शरद पूर्णिमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों, वर्णि न जाय मनोहरि जो
अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष भगवान की सुंदर छटा को देख करके ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देख करके हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं, निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सब चाहती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं। कहती हैं कि मैं विनती करती हूँ, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हूँ। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा, हमको गंवार जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण के कांति इन्हीं से पाई है। स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर कह रही हैं कि अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरताभ नील और स्वर्ण कांत के एक कण के बराबर नहीं है। सज्जनों, श्याम और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के समान, चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। गांव की सभी स्त्रियां कहती हैं कि श्यामल गौरी किशोर वे, श्यामल गौरी किशोर वर, सुंदरी सुषमायन, शरद सर्वरी नाथ मुख, शरद सरारू नैन। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, भक्तों, कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी काहू को आही तुम्हारे, सुने स्नेह में मंजुल बानी, अकुची सी है मन महु मुस्कानी।
सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? स्त्रियां पूछ रही हैं कि ये जो दोनों राजकुमार हैं ये आपके कौन हैं? और उनकी ऐसी प्रेममयी वाणी सुन करके सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्काई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचा करके प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश थोड़ा सा शर्मिंदा होकर के अपने चंद्रमुख को आंचल में ढक करके और प्रियतम राम जी की ओर देख करके भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की स्त्रियां बहुत प्रकार से आनंदित हुई, मानो कंगालों ने धनराज की रास लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़ करके बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। ये गांव की सभी स्त्रियां आशीर्वाद देती हैं कि आदि सबरे मसीहे पाई पर बहु विधि देहि आशीष, सदा सुहागिन होहु तुम जब लग मही अही शीश। सज्जनों,
कन्हैया, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना हम सभी पर। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भली बात संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप सभी मुझे रास्ते की जानकारी दें। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में आंसू भर आए। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीनने लगा हो। कर्म की गत समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम रास्ता बता दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कह करके लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। कि लखन जानकी सहित तब गमन कीन रघुनाथ, और तेरे प्रिय वचन कही सब प्रिय लाई मन साथ। सज्जनों,
मना दिया और उसी ने इन राजकुमारों को वनवास भी भेज दिया। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे पैर रास्ते चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही बनाए विधाता जी ने। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सो रहे हैं तब विधाता ने सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दे दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। इस प्रकार से सभी विधाता को दोष देते हैं कि जो ये मुनि पटीधर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार विविध भांत भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार मुनियों के बक्कल यानी वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो भी फिर विधाता ने भांत भांत के गहने और कपड़ों को वृथा ही बनाए हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है भक्तों, जो ये कंदमूल फल खाही बाद सुधा दियसन जग माही एक कहाई जे साज सुहाए आप प्रकट भय विधि न बनाए।
बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे खरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे फिर ब्रह्मा जी ने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहता है हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे चल करके देखेंगे। तो यही विधि कही कही वचन प्रिय ले ही नैन भर नीर, और किमी चली है मार्ग अगम सुख सुकुमारी शरीर। इसी प्रकार प्रिय वचन कह कहे करके सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले और दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। नारी स्नेह विकल बस होई, जगई साग समय जनी सोई, मृदु पद कमल कठिन मगुजानी, कहे वर हृदय काई वर वानी, पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महिजिम हृदय हमारे, जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मैं मारग कीन्हा, जो मांगा पाई विध पाई, ये रखी है सखी आँखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन्हें सिए राम न देखन पाए, सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई, आबि लगी गए कहाँ लगी बाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। मित्रों, स्त्रियां प्रेम के वश विह्वल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सीह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया ही है तो सारे रास्ते को उस समय क्यों नहीं बना देती। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले हैं
होते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पा करके विशेष आनंदित होकर के लौट पड़ते हैं सज्जनों। तो आबला बालक वृद्ध करे मीजहि कर पछताहि। आबला बालक वृद्ध जन करे मीजहि पछताहि। ओहि प्रेम बस लोगी में और जहाँ जहाँ जाहि। ओहि प्रेम इमराम ओहि प्रेम बस लोगी में राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती महिलाएं, प्रसूता, आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस हो जाते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाइयों के माध्यम से लिखा है। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि भान कुल पैरव चंदु। जय कुछ समाचार सुन पावई, तेन पुरानी दोष
दर्शन करके गांव-गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई कहते हैं कि राधा बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है, जहां से ये आए हैं। वह देश पवित्र और वह पर्वत वन और गांव धन्य है। और वही स्थान धन्य है कि जहां जहां ये प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जा रहे हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया, जिसके ये सब प्रकार से इसमें ही है। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है। सज्जनों, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए और वनवास जा रहे हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। और सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जहां कहीं भी